बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अपनी फूटी न निहारे दूसरे की फूली हुई निहारे। अचानक से बाइडेन ने जेनोफोबिक बोला। पहले तो इन्होंने चाइना को बोला था, पर अब इन्होंने चाइना के साथ साथ भारत और जापान को भी बोला है कि ये तीनों देश जेनोफोबिक हैं। यही वजह है कि ये तीनों बड़े संकट में हैं। जानेंगे इसका क्या मतलब है और बाइडेन किस हद तक सच है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और सऊदी अरब में होने जा रहा है ऐतिहासिक रक्षा समझौता जो मिडिल ईस्ट को बदल देगा। क्या ये किसी के लिए झटका है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और सऊदी अरब एक ऐतिहासिक समझौते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस समझौते से जहां सऊदी अरब को अमेरिका की सुरक्षा गारंटी मिलेगी, वहीं सिविल न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री का रास्ता भी साफ होगा। इसके अलावा अमेरिका सऊदी अरब को AI और अन्य उभरती हुई टेक्नोलॉजी में मदद करेगा। इसके बदले में इजराइल को ये प्रस्ताव दिया जाएगा कि वो अलग फिलिस्तीन देश को स्वीकार करके सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते को सामान्य कर ले। इजराइल अगर इसे स्वीकार करता है तो 76 साल पुराना ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। इस समझौते पर 7 अक्टूबर के इजराइल पर हमले से पहले ही लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन हमास के हमले के बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया था। हालांकि अभी नेतन्याहू सरकार अलग फलस्तीन देश के लिए सहमत नहीं है। इसी वजह से अमेरिका और सऊदी अरब प्लान बी पर काम कर रहे हैं। गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां इनकी इस्लामिक देश के विदेश मंत्री से काफी लंबी मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि इजराइल के कड़े रुख को देखते हुए सऊदी अरब ने अमेरिका को ये प्लान बी दिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि अमेरिका के साथ इस डील में इजराइल के साथ समझौते के पहलू को बाहर रखा जाए। अरब मामलों के विशेषज्ञों का कहना है सऊदी अरब नहीं चाहता है कि नेतन्याहू सरकार की वजह से अमेरिका के साथ अपने डील को सऊदी अरब खराब नहीं करना चाहता है। नेतन्याहू सरकार की वजह से सऊदी अरब और अमेरिका के बीच रक्षा डील फंस रही है। वहीं अमेरिका भी इस डील पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल सऊदी अरब में चीन और रूस का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। चीन ने हाल ही में ईरान और सऊदी अरब के बीच शांति डील कराई है। वहीं रूस भी सऊदी अरब के साथ व्यापारिक संबंध काफी बढ़ा चुका है। ऐसे में अमेरिका सऊदी अरब को अपने हाथ से खोना नहीं चाहता है, जो दशकों से मध्य पूर्व में उसका सबसे बड़ा सहयोगी देश रहा है। हालांकि अभी भी ब्लिंकन ने सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य करने पर जोर दिया है। साथ ही फलस्तीनी देश की प्रगति की भी बात कही है। कहा जाता है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हाल के दिनों में इसको लेकर काफी बातचीत हुई है। विश्लेषकों का कहना है कि इस समझौते में अभी कई बाधाएं हैं, लेकिन इससे पूरे मध्य पूर्व का नक्शा ही बदल सकता है। इससे न केवल इजराइल और सऊदी अरब की सुरक्षा में इजाफा होगा, बल्कि क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा फिर से मजबूत हो जाएगा। वो भी तब जब ईरान लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है और अमेरिकी धमकी का उस पर असर नहीं हो रहा है। अमेरिका में अगर सीनेट की मंजूरी मिलती है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक सऊदी अरब को अत्याधुनिक घातक हथियारों का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पहले सऊदी अरब ने अमेरिका से चीनी टेक्नोलॉजी को कम से कम इस्तेमाल करने पर सहमति जताई थी। एक बार जब समझौते पर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सहमति हो जाएगी तो उसे इजराइल के सामने पेश किया जाएगा। इजराइल अगर इसे स्वीकार करता है तो सऊदी अरब उसे मान्यता दे देगा, लेकिन इसके बदले में नेतन्याहू को फलस्तीन को मान्यता देनी होगी। इजराइल अगर इसे स्वीकार नहीं करता है तो वो इस डील से बाहर हो जाएगा। कुछ सीन इसी तरीके का बन रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन का एक कमेंट देख सकते हैं। इन्होंने भारत को, जापान को और चाइना को कहा है कि ये तीनों देश जेनोफोबिक देश हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन, जापान और भारत में जेनोफोबिया उनके ही विकास को रोक रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि माइग्रेशन अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहा है, लेकिन ये देश जेनोफोबिया की भावना की वजह से माइग्रेशन के नाम से डरते हैं। चीन, जापान और भारत के साथ रूस का नाम भी बाइडेन ने उन देशों में लिया जो जेनोफोबिक हैं। जेनोफोबिया से ग्रसित उनको कहा जाता है जो अजनबियों से डरते हैं, बाहरी अपरिचित व्यक्तियों से नफरत रखते हैं। यानी बाइडेन ने भारत को एक ऐसा देश कहा जो दूसरे देशों के लोगों से नफरत करता है। बाइडेन ने बुधवार को इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभियान के दौरान एशियाई और दूसरे गैर अमेरिकी मूल के लोगों
लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था के बढ़ने का एक कारण आप जैसे अनेक लोग हैं, इनकी वजह से हम अप्रवासियों का स्वागत करते हैं, लेकिन कई देश प्रवासियों को बोझ की तरह देखते हैं। आज आखिर चीन आर्थिक रूप से इतनी बुरी तरह क्यों रुक रहा है? जापान को परेशानी क्यों हो रही है? रूस को क्यों दिक्कत हो रही है? भारत क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसलिए क्योंकि वे जेनोफोबिक हैं। वे अप्रवासियों को नहीं चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि अप्रवासी हमें मजबूत बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पिछले महीने अनुमान लगाया था कि 2024 में प्रत्येक देश की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में धीमी हो जाएगी। जापान में 0.9%, भारत में 6.8%। मुद्रा कोष का अनुमान था कि अमेरिका 2.7 की दर से बढ़ेगा, जो पिछले दर से कुछ ज्यादा है। शायद ये इसी चीज को बताना चाह रहे थे। अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले माइग्रेशन एक मुद्दा बना रहा है। अमेरिकी मतदाताओं के लिए अनियमित प्रवासन की चिंता एक शीर्ष मुद्दा बन गई है। रिपब्लिक पार्टी इसको उठा रही है तो डेमोक्रेटिक बाइडेन भी इस पर बात कर रहे हैं। बाइडेन ने अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के अप्रवासी विरोधी बयानबाजी की निंदा की है। बाइडेन का कहना है कि प्रवासी परेशानी का सबब नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। अब आपके मन में कई तरह के सवाल आएंगे कि आखिर ऐसी बातें क्यों हो रही है और इन बातों का क्या मतलब है। स्क्रीन पर कुछ नजारा देखिए। ये कथित तौर पर अमेरिका के मैक्सिको बॉर्डर के आसपास का नजारा है, जहां माइग्रेंट घुसने की कोशिश करते हैं बड़ी संख्या में, और इन्हें कई बार अपना जान भी जोखिम में डालना पड़ता है, और जान जोखिम में डालकर ये पहुंचते हैं। यहाँ अगर अमेरिका के मैप को देखेंगे तो इस मैप में आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका के कई इलाकों में बहुत सारे अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स रहते हैं। जैसे कि ये जो लाल वाले इलाके हैं वहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं, और बाकी ये लगभग अमेरिका का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है। थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा बचा है, बाद बाकी हर एक जगह पे ऐसे लोग हैं जो बाहरी तत्व हैं, बाहर से आए हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर हर बार बहुत बड़े नंबर्स में देखने को मिलता है माइग्रेंट्स मैक्सिको बॉर्डर पर पहुंचते हैं। स्क्रीन पर आप इस ग्राफ को देखिए, जिस ग्राफ में दिख रहा है कि 2000 से लेकर 2023 की बात करें तो इनकी संख्या ग्राफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। पर क्या ये चिंता की बात है? तो आपको बता दें, बाइडेन क्यों कह रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में मदद मिलती है। बात तो सही है, क्योंकि अमेरिका की जनसंख्या की बात करें तो अमेरिका की जनसंख्या कुछ ऐसी दिखती है। ये जो माइग्रेंट होते हैं, ये माइग्रेंट्स आकर कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करते हैं। काम जब करते हैं तो देश को फायदा होता है, पर समस्या ये होती है कि ये माइग्रेंट्स जब देश के लिए हानिकारक बन जाते हैं, देश विरोधी कामों में शामिल हो जाते हैं, तब होती है बड़ी दिक्कत। और जहाँ तक बात है भारत के नहीं बढ़ने की, तो ऐसी बात इस वक्त होती हुई नहीं दिख रही है। चाइना, जापान भले ही स्लो डाउन में जा रहे हैं, पर भारत के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भारतीय इकोनॉमी दुनिया की तीसरी इकोनॉमी 2028 तक बन जाएगी, इस बात को कहा जा रहा है। निकी एशिया की रिपोर्ट में भी इस बात को कही जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की नीतियां भी भारत को मदद कर रही हैं इस मामले में। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।